1947 में गठित पहली कैबिनेट क्यों थी इतनी विचित्र? नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में गैर कांग्रेसी क्यों बनाए गए थे मंत्री? देश के पॉलिटिकल किस्सों में से आज एक और किस्सा लेकर हाजिर हैं। आज का किस्सा जुड़ा है कांग्रेस से, उस कांग्रेस से जिसने देश की आजादी के बाद पहली सरकार का गठन किया था। देश तब पहली बार अपनी खुद की सरकार के साथ अपने कदमों पर खड़ा हुआ था। तब जो सरकार गठित हुई थी और उस सरकार के पहले कैबिनेट में जिन चेहरों को जगह दी गई थी, वैसा शायद आज की राजनीति में मुमकिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि देश की पहली कैबिनेट में कई ऐसे चेहरे भी मंत्री बनाए गए थे जो कांग्रेस से ताल्लुक नहीं रखते थे। यानी सरकार तो कांग्रेस की थी, लेकिन सरकार में कई चेहरे गैर कांग्रेसी या कांग्रेस विरोधी या नेहरू विरोधी भी थे। इसके पीछे की दिलचस्प दास्तान क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं नेहरू की पहली कैबिनेट में कौन कौन से दिग्गजों को मंत्री बनाया गया था। इसमें पहला नाम तो खुद प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए जवाहरलाल नेहरू का था। गृह और सूचना प्रसारण मंत्री का पदभार सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया था। डॉक्टर अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री, आर.के. षणमुखम शेट्टी वित्त मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, रफी अहमद किदवई संचार मंत्री, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, डॉक्टर अंबेडकर विधि मंत्री, C.H. भाभा वाणिज्य मंत्री, V.N. गाडगिल कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, जबकि एकमात्र महिला मंत्री के तौर पर राजकुमारी अमृत कौर को बतौर स्वास्थ्य मंत्री कैबिनेट में जगह दी गई थी। अब आपको हम बताते हैं वो नाम जो नेहरू की पहली कैबिनेट में मंत्री तो बनाए गए थे, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते थे। इसमें पहला नाम है डॉक्टर B.R. अंबेडकर का, जिन्हें विधि या कानून मंत्री बनाया गया था, लेकिन इनकी अपनी अलग पार्टी थी जिसका नाम था रिपब्लिकन पार्टी। मंत्री बनाए गए श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कांग्रेस से नहीं थे। ये संघ की विचारधारा से प्रभावित थे और बाद में मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अपनी अलग पार्टी जनसंघ की स्थापना की थी। मंत्री षणमुखम शेट्टी जस्टिस पार्टी से थे, जबकि रफी अहमद किदवई किसान मजदूर पार्टी से थे। देश की पहली कैबिनेट में गैर कांग्रेसी चेहरों को शामिल किए जाने को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। इसके पीछे का लॉजिक तलाशने की भी कोशिशें की जाती हैं। दरअसल राजनीतिक पंडितों का देश की पहली विचित्र मिले जुले चेहरों वाली कैबिनेट को लेकर कहना है कि उस दौरान देश नया नया स्वतंत्र हुआ था। ऐसे में पार्टी और अपने हितों को पीछे छोड़कर एक ऐसा समावेशी कैबिनेट तैयार करने की कोशिश की गई थी जिसमें हर एक चेहरा अपने आप में एक पुरोधा की तरह था। ऐसे में इस बात की भी परवाह नहीं की गई कि वे किस पार्टी से आते हैं। इसमें विचार राष्ट्र प्रथम का था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।